नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के परिणाम सबके सामने हैं। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 8 सीट, जेडीयू के खाते में 4 और पशुपति कुमार पारस की लोजपा जो गुट है उसे 1 सीट, इस तरीके से 13 सीटों पर एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट जीते हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के खाते में 6 सीट गई है, वहीं कांग्रेस 1, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय 4 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। अगर हम जाति की बात करें, क्योंकि बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है, तो इस लिहाज से जाति की बात करना या फिर जाति के बारे में जानकारी रखने की हर कोई इच्छा रखता है कि किस जाति के कितने कैंडिडेट चुनाव जीते। तो इस कड़ी में हम आपको बताते हैं कि पटना सीट से भूमिहार जाति के जो कैंडिडेट हैं वे चुनाव जीते हैं। वहीं नालंदा से यादव, गया से भी यादव कैंडिडेट रिंकू यादव चुनाव जीते हैं, नवादा से अशोक यादव, भोजपुर से राधा चरण सेठ जो वैश्य जाति से आते हैं, रोहतास से राजपूत जाति से आने वाले संतोष सिंह चुनाव जीते हैं, सारण से भूमिहार सच्चिदानंद राय, पश्चिम चंपारण से भी भूमिहार जाति के कैंडिडेट सौरभ कुमार चुनाव जीते हैं, मुजफ्फरपुर से राजपूत बिरादरी से आने वाले दिनेश सिंह एक बार फिर से विजयी हुए हैं, वैशाली से यादव समाज से भूषण राय, सीतामढ़ी से रेखा देवी, दरभंगा से ब्राह्मण जाति के सुनील चौधरी, समस्तीपुर से वैश्य, मुंगेर से भूमिहार अजय सिंह, बेगूसराय से भी भूमिहार जाति के राजीव कुमार चुनाव जीते हैं, सहरसा से राजपूत बिरादरी के अजय सिंह, भागलपुर से विजय सिंह जो राजपूत बिरादरी से हैं, मधुबनी से यादव अंबिका गुलाब यादव, पूर्णिया से वैश्य दिलीप जायसवाल, कटिहार से वैश्य अशोक अग्रवाल, औरंगाबाद से दिलीप सिंह जो राजपूत जाति से हैं, सिवान से वैश्य जाति के जो कैंडिडेट हैं विनोद जायसवाल, वहीं गोपालगंज से भूमिहार जाति के राजीव कुमार चुनाव जीते हैं, पूर्वी चंपारण से राजपूत बिरादरी के कैंडिडेट हैं महेश्वर सिंह, वे चुनाव जीते हैं। तो इस तरीके से जो 24 सीटों पर जो जाति का जो समीकरण है उस हिसाब से अगर बात करें तो भूमिहार के 6 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, उसमें 3 आरजेडी से जीते हैं। सबसे अधिक अगर बात करें तो आरजेडी से 3 भूमिहार चुनाव जीते हैं, वहीं जेडीयू से 1, कांग्रेस से 1 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, इस तरीके से 6 संख्या होती है। सबसे अधिक भूमिहार जाति के जो कैंडिडेट हैं वो तेजस्वी यादव ने 5 कैंडिडेट को टिकट दिया था, उसमें से 3 कैंडिडेट की जीत हुई है। इस बार के चुनाव में अगर सभी दलों को मिलाकर के जातीय आधारित अगर हम बात करें तो इस बार यादव जाति से 5 कैंडिडेट चुनाव जीत करके आए हैं, वहीं भूमिहार बिरादरी से 6 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, राजपूत बिरादरी के 6, वैश्य के भी 6 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। इसमें एक जो है वो ओबीसी कैटेगरी, हालांकि वो कानू जाति से हैं लेकिन उनका भी संबंध कहीं ना कहीं वैश्य जाति से ही है। तो इस तरीके से वैश्यों की संख्या कुल मिलाकर के जो वैश्य कैंडिडेट हैं वे 6 जीते हैं, और ब्राह्मण 1 जो दरभंगा की सीट है वहाँ से ब्राह्मण चुनाव जीते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 3 जाति यानी कि वैश्य, राजपूत और भूमिहार, ये तीनों 6-6 हैं, बाकी के 1 ब्राह्मण और 5 यादव। इस बार किसी भी मुसलमान कैंडिडेट की जीत नहीं हुई है। आरजेडी ने भी मुसलमान कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, वहीं जेडीयू के भी कैंडिडेट थे, लेकिन उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर के कहें तो इस बार के चुनाव में 12 और 13 कैंडिडेट जो हैं वो फॉरवर्ड कास्ट यानी कि राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण मिलाकर के हुए हैं। तो यह समीकरण, यह जातीय समीकरण, यह सामाजिक समीकरण इस बार के जो 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें यही था। हमने आपको
हर जाति के बारे में बताया है, किस जाति के कितने कैंडिडेट हैं, किस जाति के किस दल से कितनी जाति के जो कैंडिडेट हैं वे चुनाव जीते हैं, पूरा आंकड़ा हमने आपको बताया है। तो ये स्थिति है इस बार के चुनाव की। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।